तूने हमेशा ललकारा हर उस नासूर को जिसने भी इस मुल्क से गद्दारी की। ने आके बैंड बजानी है फजल नवाज और जरदारी की। कौम आलम में बताया कि इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि कुछ दहशतगर्दों ने इस्लाम का लिबादा ओढ़ लिया है। इनके बस में कुछ नहीं है, ये तो डुगडुगी हैं बस किसी मदारी की। ये नामर्द हैं, हिजड़े हैं, ये कब्जा माफिया हैं, चोर हैं, कातिल हैं। ये अगर पार्टी नहीं है, ये जान देना भी जानते, जान लेना भी जानते हैं। अपनी आंखों से गोलियां चलती देखे, लेकिन फिर निकल आए हम और फिर साथ जाऊंगा। मरियम बाजी जो है वो कहती है कि खान साहब झूठे हैं, खान साहब ड्रामे कर रहे हैं। यहाँ भी मर्द खाते हैं, इन्होंने तो हमेशा जूते और गालियां खाई हैं। गोलियों का इन्हें क्या पता हमारा लीडर कैसे गोलियां खा के नीचे उतरा, उसने हाथ हिलाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर, यू आर वाचिंग पाकिस्तान टुडे। आज हमारे साथ पीटीआई के इस एहतजाज में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो अपने कप्तान के लिए सर पर कफन बांध कर आ गए हैं। कफन तो हम सब बांध के आए हैं, लेकिन ये सच में कफन बांध के आए। आप देख सकते हैं इनके सर पे जो कफन बंधा हुआ है। ये इनसे हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं ये कफन इन्होंने किसके लिए बांधा है और इसका मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताएं, ये कफन आपने सर पे बांधा हुआ है, ये किसके लिए बांधा हुआ है, इसका क्या मकसद है? ये उन लोगों के लिए है जो हमें डराना चाहते हैं, जो कहते हैं बर्गर पार्टी है। उन्हें दिखा रहे हैं कि बर्गर पार्टी नहीं है, ये सर पे कफन बांध के निकले हुए हैं। मैं कहूँ कि हमने ऐसे ही नहीं तेरी तरफदारी की, तू अलामत है इस मुल्क में वफादारी की, तू अलामत है इस मुल्क में वफादारी की। तूने अपने खून से इस मुल्क में आबियारी की। तू भी भाग सकता था लंदन, बहाना बना के बीमारी की, मगर तूने फिर से लड़ने की तैयारी की। तू अलामत है हमारे लिए गैरत व खुददारी की, और तूने हमेशा ललकारा है, तूने हमेशा ललकारा हर उस नासूर को जिसने भी इस मुल्क से गद्दारी की। और ये इनके बस में कुछ नहीं है, ये तो डुगडुगी हैं बस किसी मदारी की। फिर से तूने आके बैंड बजानी है फजल नवाज और जरदारी की। वाह जी वाह, ये सबसे अच्छा जो है इन्होंने जो बना दिया ना, शेर जो बोल दिया इन्होंने। मुझे ये बताएं सर कि गद्दार कौन है? यही गद्दार हैं जिन्होंने बुज़दिलाना तरीके से हमला किया। ये बुज़दिल, ये नामर्द हैं, हिजड़े हैं, ये कब्जा माफिया हैं, चोर हैं, कातिल हैं, ये गुंडे हैं, बदमाश बदकुमाश हैं। इन्होंने ये जो बुज़दिली का मुजाहरा किया है, ये क्या समझते हैं ऐसे हमें डरा लेंगे? और फिर जिस तरह इन्होंने उसे मजहबी रंग देने की कोशिश की है, क्या एक मजहबी, वो तो बात ही मजहब की करता है, उसको मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हो। वो तो अपनी तकरीर का आगाज ही इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन से करता है। वो तो अपनी तकरीर में कुरान और हदीस के हवाले देता है, वो तो रियासत मदीना की बात करता है। तुम उस पर ये इल्ज़ाम लगाते हो कि उसने मजहब की तौहीन की। उसने तो कौम आलम में जाके बताया कि अगर कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता है तो वो हमारे दिल को चोट पहुँचाता है। उसने कौम आलम में बताया कि इस्लाम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि कुछ दहशतगर्दों ने इस्लाम का लिबादा ओढ़ लिया है। उन्होंने बताया कि औरत का जेवर है पर्दा, अगर कोई पाबंदी लगाएगा तो ये जुल्म है और ये हकूक के खिलाफ वर्जी है। उस पर तुम इसका इल्ज़ाम लगाते हो कि उसने इस्लाम के खिलाफ बात की है। और ये जो हमें डराना चाह रहे थे, हम डरने वाले नहीं हैं, ये बर्गर पार्टी नहीं है। उस दिन देख लिया कि हमारा लीडर कैसे गोलियां खा के नीचे उतरा, उसने हाथ हिलाया और मुक्का बना के दिखाया कि हमारा लीडर भी नहीं डरने वाला। और हमारा चीता वो जिसने उस हमलावर को पकड़ा, कैसे उसने शेर दिल का मुजाहरा करते हुए दिखाया कि बर्गर पार्टी नहीं है, ये जान देना भी जानते, जान लेना भी जानते हैं। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने सर पे कफन बांधा हुआ है, अगर खुदा न खास्ता उस दिन खान साहब की जगह या उस शहीद की जगह आपको गोली लग जाती तो आप तैयार थे? बिल्कुल तैयार थे। मैं तो खान के कंटेनर से थोड़ा सा आगे चल रहा था, मैं उनके साथ था वहाँ पे। मैंने बजाते अपनी आंखों से गोलियां चलती देखी, लेकिन फिर निकल आए हम और फिर साथ जाऊंगा। हम डरने वाले नहीं हैं। ये जितना हम कश्तियां जला के निकले हैं, सर पे कफन पहन के और पहना के निकले हैं, हम मिटा कर ही दम लेंगे। ये जो राना सनाउल्लाह जैसे फितने हैं, थोड़ा और सस्ता हो लेने दो, अभी भी कुछ लोटे और बिकने हैं। हमें क्या डराओगे बुज़दिल लोगों, हमने तो अपने खून से आजादी के अफसाने लिखने हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा इमरान खान। अच्छा मुझे ये बताएं कि मरियम बाजी जो है वो कहती हैं कि खान साहब झूठे हैं, खान साहब ड्रामे कर रहे हैं। वो कहती है जितने जजेस बिठानी है बिठा लो। तो आप इस बारे में क्या कहें? असल में ना इन्होंने कभी ना इनके लीडरों ना इन्हें अब समझ नहीं आ रही, इनमें इतनी
जुर्रत नहीं है कि ये समझ सके कि गोलियां भी मर्द खाते हैं। इन्होंने तो हमेशा जूते और गालियां खाई हैं, गोलियों का इन्हें क्या पता, इसलिए ये मान ही नहीं रहे कि कोई गोली भी खा सकता है। ये बुज़दिल लोग हैं, करप्ट लोग हैं और ये इसी तरह जूते खाते रहेंगे। और ये जो इन्होंने ड्रामा रचाने की कोशिश की है कि 3 दफ़ा 3 फिल्में इन्हें डाली हैं, पहले अरशद शरीफ वाले केस में, फिर फैसल वाडा वाले केस में और ये अब इमरान खान वाले, तीनों फिल्में इनके खिलाफ हुई। इनके ना डायरेक्टर सही है, ना स्क्रिप्ट राइटर सही है, ना इनके एक्टर सही हैं। इनके कोई एक्टर तो कोई ट्रेन लेके आ जाओ जो सही तरह से ड्रामा तो कर सकें, इन्हें तो ड्रामा भी सही तरह नहीं करने आता। सारी फिल्में इनके खिलाफ हुई हैं। आप मरियम नवाज को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं मरियम नवाज को कहूंगा कि आप अगर नहीं डरते तो इस फिर काफिले को आने दो ना, क्यों फिर गोलियां चलवाते हो, क्यों कैमरा पे पाबंदियां लगवाते हो? आजाद कर दो ना मीडिया को, दिखाने दो, अगर लोग नहीं है तो देख लेंगे ना। आप क्या समझते हैं कि वाकई 2000 लोग हैं बस? ये तो इनके कहने की बातें हैं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि कैमरा को इजाजत दे दो, पता लग जाएगा ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि 2000 लोग हैं, 2 लाख लोग हैं। फिर क्यों ये हमले करवा रहे हैं, क्यों रुकावटें डाल रहे हैं? जाने दो ना इस्लामाबाद, इन्हें पता है कि इस्लामाबाद पहुंच गए तो इनका बिस्तर बोलिया गोल हो जाएगा, इसलिए इनमें जुर्रत नहीं है। ये कातिल बुज़दिल लोग हैं, करप्ट हमेशा बुज़दिल होता है, इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि खान का मुकाबला कर। वो लीडर है, ये गीदड़ है, वो दलेर है, ये बुज़दिल है, वो ईमानदार है, करप्ट है, वो नस्ली है, ये बेनस्ले हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे साथ मौजूद थे एक ऐसे शख्स जो अपने सर पर कफन बांध के निकले और उनका यह कहना था कि हमें जब भी खान साहब बुलाएंगे हम फौरन वहाँ पे हाजिर होंगे और हम अपने सीने पे गोलियां खाने को तैयार हैं। खान आप हमें जब बुलाएंगे हम वहाँ पे आएंगे और हम आपके आगे ढलवान बन के खड़े हो जाएंगे। और जैसे इस भाई ने कफन बांधा है, हम सब ने चाहे कफन अपने सर पे नहीं बांधा, लेकिन वो कफन जो हम बांध के निकले हैं वो हमारे सर पर हमारे जोश में नजर आ रहा है। और इंशाल्लाह हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक खान साहब हमें नहीं कहेंगे कि वापस चले जाएं। इसी के साथ अपनी एंकर को दीजिए इजाजत, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।